आज मेरी सुबह हो रही थी 5:30 बजे से, तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से मैं उठी और मैंने सबसे पहले अपना बिस्तर बनाया और उसके बाद अपना माइंड सेट किया कि आज का दिन हो चुका है स्टार्ट और मुझे आज क्या क्या अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो मैंने फटाफट से अपना यहाँ पर रूम मतलब अच्छे से बनाया और बस, और यहाँ से मेरा दिन होता है स्टार्ट। हाँ, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप अच्छे होगे। स्वागत है आपका अंबिका वरसांटा के एक नई सीरीज़ में। उसके बाद मैं चली गई थी योगा करने, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो आज मुझे योगा अंदर ही करना पड़ा। तो मैंने सोचा कि आज मेडिटेशन ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ना मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इससे ना आप मेंटली भी परफेक्ट रहते हो और फिज़िकली भी। मेंटली और फिज़िकली आपका जो माइंड है वो प्रॉपर वर्क करता है। इसलिए मुझे ना योगा बहुत अच्छा लगता है और मेडिटेशन भी बहुत ही अच्छी लगती है। इससे आपका माइंड प्रॉपर तरीके से काम करता है। हमारा जो तो यहाँ पे मेरा वर्कआउट हो चुका था स्टार्ट। मैंने फटाफट से यहाँ पे अपना वर्कआउट किया एंड अपने जो दिन है वो अच्छे से स्टार्ट किया। तो ये हमारी आदतें होती है। मेरी भी ये योगा करने की आदत काफ़ी सालों से है, आज से नहीं। तो बस मेरा दिन यहाँ से यही होता है स्टार्ट एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ी सी फेस की एक्सरसाइज भी की क्योंकि इससे थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन चलता है फेस का। देन मेरी एक्सरसाइज हो चुकी थी यहाँ पे ख़त्म और मैं निकल गई थी बाहर। यहाँ पे बाहर मैंने देखा कि आज मौसम बहुत बारिश हो रही है, तो मौसम कुछ इस तरह से दिख रहा था। उसके बाद यहाँ आ गई थी सुशीला घास निकाल के। तो मैं सुशीला से बात कर रही थी कि सुशीला कहाँ गई थी। बस उसके बाद यहाँ पे मेरा दिन कुछ इस तरह से स्टार्ट हो गया था आज का दिन। सुशीला और भीम दोनों ही यहाँ पर घास बना के आ गए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि आज बाकी तो कुछ नहीं कर सकते, मैं अपना रूम साफ़ करती हूँ। तो मैं अपना रूम साफ़ कर रही थी। वैसे तो साफ़ ही होता है पर फिर भी मैं इसलिए साफ़ कर रही थी क्योंकि जो इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो जहाँ होती है मुझे वहीं चाहिए होती है। तो मेरा रूम साफ़ करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था। बस उसके बाद मैं बैठ गई पढ़ने और मैंने कर दिया आज का पढ़ाई का काम स्टार्ट। तो मेरा आज जो पढ़ाई का काम था ना, या सबसे पहले तो माइंड सेट करना पड़ता है कि पढ़ो, मतलब पढ़ने के लिए कितने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। पर उसके बावजूद भी मतलब HPRCA वाले हैं, जो HPRCA जो हमारा बोर्ड बना है उसकी इतने सारे चैलेंजेस हैं ना आज के एग्ज़ाम में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एग्ज़ाम का जो लेवल है वो इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। मतलब प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी है। इसमें ऑनलाइन पेपर करवा रहे हैं, हाँ उसमें ट्रांसपेरेंसी है, बट एक अच्छा सेंटर तक नहीं बना है इनसे शिमला में। तो बच्चों को इतना दूर दूर जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने। उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली सारे ही बच्चे स्ट्रांग होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं बेचारे जिनके पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होता है, फिर भी उनको इतने दूर जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने। एंड तैयारी तो अलग हुई, फॉर्म फिल करो उसकी फ़ीस वो तो नेक्स्ट लेवल की रखती है इन्होंने, और दूसरा एग्ज़ाम सेंटर इतने दूर फेस करने, यार किसी गरीब बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। उसके बाद मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट करने और मैंने दूध ले आया था साथ, क्योंकि तो कभी कभी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है। तो बस यहाँ आ गई थी। जीवा के साथ खेलना पूरे दिन भर चला रहता है बस। तो फिर जीवा यहाँ पर मुझे बोल रही थी कि मुझे मेरे साथ खेलो। बस मैंने जीवा के साथ थोड़ा सा मैं खेली और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। यहाँ पे बारिश हो रही थी बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूसली। तो बस मैं चल पड़ी यहाँ पर बगीचे के लिए, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा तोते आ जाते हैं। तो मैं चली गई थी थोड़ा सा एक चक्कर मारने बगीचे में, और देख के चलना पड़ रहा था। रास्ते इतने स्लिपरी हो गए हैं बारिश से कि बहुत संभल कर चलना, क्योंकि नीचे भी स्लिपरी हो गए थे और ऊपर से भी छाता कहीं भी बज रहा है तो बारिश गिर रही थी।
तो बस उसके बाद मैं आ गई थी वापस एंड यहाँ पे मम्मी मारे थे मुझे गालियाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बाहर बारिश में काफ़ी देर तक खड़ी थी, बारिश के साथ खेल रही थी। तो मम्मा मुझे गालियाँ मारे थे, क्यों भीग रही है, आ जा वापस, नहीं तो बीमार हो जाएगी। तो बस फिर उसके बाद मैं आ गई थी वापस एंड लंच के लिए मैं लग गई थी चिल्ले बनाने। तो मैंने यहाँ पे लंच के लिए चिल्ले बनाए और उसके बाद मैं बैठ गई थी फिर से पढ़ने। यार सच बोलूँ ना, मतलब पढ़ना ना बहुत मुश्किल होता है। मतलब दिन का टाइम होता है ना जो पढ़ने के लिए, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है। एनवायरनमेंट ऐसा हो गया था कि सब लोग सो गए थे और मुझे भी, मेरा शरीर और माइंड दोनों मतलब सोना चाह रहा था। फिर मैं अपने आप को जगा रही थी कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सोना है। तो वैसे ऐसे कैसे करके मैंने खुद से लड़ाई की और अपने आप को बिठा दिया पढ़ने। थोड़ा सा पढ़ने से ना, हम ये नहीं है कि पढ़ाई, कुछ लोगों को लगता है ना कि पढ़ाई पढ़ाई क्या है, ये वो से। पढ़ाई ना एक जीवन जीने का ढंग सिखाती है हमें। जब हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है ना, अगर आप एक किताब पढ़ लो ना, तो उसमें आपको मतलब बहुत सुकून मिलता है। वो आपको असली ज़िंदगी जीना सिखाती है। तो बस पढ़ाई हमारी इसलिए भी ज़रूरी है एंड आज के दौर में तो बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं यहाँ पर अपना काम कर रही थी, धीरे धीरे ख़त्म। उसके बाद थोड़ा सा मुझे नैप लेना था, मैंने नैप लिया और उसके बाद मैं फिर उठ गई। फिर मैंने थोड़ा सा और काम किया एंड बस थोड़ा सा मुश्किल होता है बैठना। फिर उसके बाद जब आप बैठ जाते हो एक बार, तो फिर 5 मिनट के बाद आपका मन खुद ही पढ़ाई में लग जाता है। उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो मौसम इतना अच्छा हो गया था और मम्मी बोल रहे थे कि तोते आ गए हैं फिर से, फिर बगीचे चली जा एक चक्कर मारने। तो मैं चली गई थी बगीचे नाशपाती खाते खाते और फिर थोड़ा सा मौसम भी साफ़ हो गया था। प्रॉपर तो नहीं हुआ था पर थोड़ी सी बारिश रुकने लग गई थी। तो दिन होता है यहीं ख़त्म एंड थैंक यू सो मच।